हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। 1986 की एक शाम लोरेन लैम्बर्ट के घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। उसका छोटा बेटा जोश सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। लोरेन जानती थी कि उसके बेटे के पीछे कोई है, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। तभी उसके घर पर कोई आता है। ये एलिस है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी रूहों से बात करने में बिता दी थी। वो अंदर जाती है और कार्ल, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उससे मिलती है। कार्ल ने ही एलिस को वहां बुलाया था। छोटा जोश एक कुर्सी पर बैठा है और एलिस उससे कुछ पूछ रही है और बताती है कि जोश के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें सोते समय उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और द फर्दर में चली जाती है। एलिस कहती है, जोश, क्या तुम्हें यहां कोई दिख रहा है? जोश बताता है कि उसे अपने साथ एक बूढ़ी औरत की मौजूदगी महसूस होती है। एलिस पूरे घर में घूमकर इंटेरोगेट करती है। तभी उसे जोश के कमरे की अलमारी में कुछ दिखाई देता है जो अचानक उस पर हमला कर देता है। वो भागकर नीचे आती है और बताती है कि ये एक बेहद खतरनाक आत्मा है और इसे जोश से दूर करने का बस एक ही तरीका है, उसकी याददाश्त मिटाना। एलिस और कार्ल जोश को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग से वो शक्ति मिटा देते हैं। जोश भूल गया कि वो सोए हुए अवस्था में शरीर से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो साया उसे नहीं भूला। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहली फिल्म का अंत हुआ था। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। एलिस मर चुकी है, उसका गला घोंटा गया था। पुलिस रैनी से पूछताछ कर रही होती है कि उस रात क्या हुआ था। रैनी पुलिस ऑफिसर को उस रात की पूरी बात बता रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि परिवार अब लोरेन के घर में रह रहा होता है। उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, पर वे गलत थे। रात के समय रैनी को पियानो के बजने की आवाज सुनाई देती है, वही धुन जो उसके सपनों में आती थी। वो हॉल में गई, पर पियानो के पास कोई नहीं था। बच्चे अपने कमरे में वॉकी टॉकी से खेल रहे होते हैं। तभी जोश उन्हें सोने के लिए कहता है। रेने केली के कमरे में जाती है। तभी उसे दोबारा पियानो की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर नीचे भागती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो जोश को सब कुछ बताती है, लेकिन जोश उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ लोरेन डाल्टन के कमरे में जाती है। डाल्टन उसे बताता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोरेन नीचे आकर देखती है और उसे वहां कोई घूमता हुआ नजर आता है। वो उसका पीछा करती है। शायद उसे वो साया दोबारा शीशे में दिखता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे वहां जोश मिलता है। वो घबरा जाती है और जोश को बताती है कि यहां कोई घूम रहा है, लेकिन जोश इस बात को मानने से मना कर देता है। सुबह डाइनिंग टेबल पर डाल्टन रेनी को परेशान लगता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। डाल्टन बताता है कि जब दादी कल मेरे कमरे में आई थी, तब उनके पीछे कोई खड़ा था। वो आगे बताता है कि उसे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो बाहर जाकर देखता है तो पापा किसी से बात कर रहे होते हैं। लोरेन कार से मिलने उसके घर जाती है और बताती है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मुझे घर में अब भी आत्मा की मौजूदगी महसूस हुई है। कार्ल, स्पेक्स और टकर के साथ मिलकर एलिस की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। कमरे में अजीब घटनाएं होने लगती हैं और एलिस की आत्मा उन्हें आर लेडी ऑफ एंजल्स नाम के हॉस्पिटल में जाने को कहती है। ये वही अस्पताल होता है जहां लोरेन नौकरी करती थी। उधर दूसरी तरफ रेनी घर में अकेली होती है। उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे वही औरत दिखाई देती है जिसे लोरेन ने रात में देखा था। वो औरत रेनी पर चिल्लाती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। रेनी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वे सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल अब बंद हो चुका होता है। वहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला होता है। हॉस्पिटल के अंदर उन्हें पार्कर क्रेन नाम के एक आदमी की फाइल मिलती है। तभी लोरेन बताती है कि ये आदमी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। एक दिन जब मैं पेशेंट्स को चेक करने आई थी तो जोश मेरे साथ ही था। तभी पार्कर ने अचानक जोश पर हमला कर दिया था।
जिससे जॉश बहुत डर गया था। फिर एक दिन पार्कर मुझे लिफ्ट में मिला। जब मैंने उससे बात की तो वो कुछ नहीं बोला। जब मैंने ये सब नर्स को बताया तो उसने कहा कि पार्कर की तो कल रात मौत हो गई है। वो लिफ्ट में कैसे हो सकता है? फाइल में उन्हें पार्कर के घर का पता मिलता है। वे सभी वहां जाते हैं। जब वे पार्कर के पुराने वीरान घर पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। वहां एक सीक्रेट रूम था जिसमें दर्जनों लाशें सड़ रही थी, सब सफेद कपड़ों में। पार्कर क्रेन ही वो ब्लैक ब्राइड थी जो औरतों को मारकर उनकी लाशें सजाता था। पार्कर असल में एक सीरियल किलर था जिसे उसकी मां मिशेल क्रेन बचपन में टॉर्चर करती थी और उसे मैरिलीन नाम की लड़की बनकर रहने पर मजबूर करती थी। उधर घर में रैनी को होश आता है। वो जोश को सब कुछ बताती है, लेकिन वो उसकी बात मानने से मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ जब कार्ल और लोरेन को पता चलता है कि जोश के अंदर पार्कर की आत्मा है और असली जोश अब भी द फर्दर में फंसा हुआ है, तो वे सभी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। जोश का शरीर अब सड़ना शुरू हो गया था। उसके दांत गिर रहे थे, उसकी खाल पीली पड़ रही थी। पार्कर की आत्मा जोश के शरीर को पूरी तरह से अपना नहीं पा रही थी। पार्कर की मां की आत्मा जोश के कान में फुसफुसा रही थी, मार डालो उन्हें, अपने परिवार को खत्म कर दो ताकि तुम इस शरीर में हमेशा रह सको। असली जोश अंधेरी दुनिया में फंसा हुआ था। वो अपने ही घर की दीवारों के पीछे से रैनी को पुकार रहा था, लेकिन रैनी को सिर्फ दीवारों पर हाथ पटकने की आवाजें आ रही थी। घर पहुंचकर लोरेन रैनी को अपने साथ गाड़ी में कहीं ले जाती है। वही कार्ल जॉश से मिलने घर जाता है, लेकिन जोश को कार्ल पर शक हो जाता है। तभी कार्ल ने जोश को नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश की, पर जोश के अंदर से पार्कर ने उस पर हमला कर दिया। तभी स्पेक्स और टकर वहां पहुंचते हैं और जोश को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोश उन पर भी हमला करके उन्हें गिरा देता है। नीचे गिरते ही कार्ल की धड़कन रुक जाती है और वो द फर्दर में पहुंच जाता है। वहां उसे असली जोश मिलता है। वो दोनों मिलकर एलिस की आत्मा को ढूंढते हैं। जैसे ही एलिस उन्हें मिलती है, कार्ल उन्हें बताता है कि पार्कर की मां ही उससे ये सब काम करवा रही है। सब कुछ खत्म करने के लिए हमें पार्कर की मां को खत्म करना होगा। एलिस, जोश और कार्ल तीनों समय के पीछे जाते हैं। वे देखते हैं कि 1986 में जब एलिस जोश की मदद कर रही थी, तब असल में जोश ही आत्मा के रूप में था जिसने छोटे जोश से पार्कर का रास्ता पूछा था। दूसरी तरफ जब रैनी और लोरेन घर पहुंचती है तो जोश उन्हें मारने के लिए उन पर हमला कर देता है। रैनी बच्चों को लेकर बेसमेंट की तरफ भागती है और जोश भी कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ता है। तभी डाल्टन अपनी मां से कहता है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर डैडी को वापस ला सकता है। डाल्टन की आत्मा दूसरी दुनिया में पहुंचती है। वो इस बार अपने साथ वॉकी टॉकी लेकर जाता है ताकि उसे रास्ता आसानी से मिल सके। दूसरी तरफ जोश, कार्ल और एलिस पार्कर के बचपन की यादों में जाते हैं और वे देखते हैं कि पार्कर की मां मिशेल ही वो सफेद कपड़े वाली औरत है जो पार्कर को लोगों को मारने के लिए उकसाती थी और उसे लड़की बनकर रहने पर मजबूर करती थी। वही नफरत पार्कर को राक्षस बना गई थी। मिशेल उन सब पर चिल्लाती है और उन पर हमला करती है, लेकिन एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है। एक भयानक संघर्ष के बाद एलिस मिशेल की आत्मा को नष्ट कर देती है, जिससे पार्कर का जोश के शरीर पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी एलिस, कार्ल और जोश को वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही जोश और कार्ल उस घर से बाहर निकलते हैं, वे रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें डाल्टन की आत्मा मिलती है जो उन्हें लेने आई होती है। असली दुनिया में डाल्टन की आंखें खुलती है और जोश भी अपने असली शरीर में लौट आता है। वह रैनी को गले लगा लेता है। सन्नाटा छा जाता है, पर इस बार यह सन्नाटा सुकून भरा है। अगली सुबह कार्ल जोश और डाल्टन की यादों को धुंधला कर देता है। वे अब वो भयानक चेहरा, वो ब्लैक ब्राइड और वो अंधेरी दुनिया कभी याद नहीं रखेंगे।
फिल्म के आखिरी सीन में स्पेक्स और टकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की तरह एक दूसरे घर में जाते हैं जहां एक लड़की कोमा में है। वे जांच शुरू करते हैं। तभी एलिस की आत्मा उस लड़की के पीछे खड़ी कुछ देखती है और धीमी आवाज में कहती है, हे भगवान। खतरा अभी टला नहीं था,